मुकाबला। हेमंत आए हैं और आते आते कॉर्नर के खिलाड़ी ने शुरुआती लम्हा में ही और अंक मिलेगा। शुरुआती खाता खुलता हुआ फिर आया है जैनन। लंबे के खिलाड़ी हर पर मौला रेडर माने जाते हैं अपने टीम के। हालांकि छूने का प्रयास और कवर के खिलाड़ी को बेहतरीन फिंगर चलायमान किया और एक अंक सुरक्षित किया अपने। फिर चले मुकेश भी उमदा कद का ठीक खेला और मौला रेडर माने जाते हैं। महाराणा प्रताप सिंह देखना होगा 7 खिलाड़ी को हाउसफुल मैदान राइट कवर से लेफ्ट कार की ओर कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेलते हुए। हालांकि बिना लेकर वापस आना चाहिए। फिर चले प्रशांत आए हरफन मौला रेडर 4 नंबर जैसी कल उनकी पेड़ में वो पहली धार देखने को मिली। क्या आज मोरावली पलटन के विरुद्ध की इस बार देखने वाली बात होगी। हालांकि एक समय ऐसे लग रहा था कि प्रशांत आगे निकल जाएंगे, लेकिन कवर के खिलाड़ी ने बेहतरीन यहाँ पे सपोर्ट कर टिकल किया गया। फिर चले राजेश 90 के खिलाड़ी 6 नंबर जर्सी में 6 खिलाड़ी के बीच और कवर के खिलाड़ी समझ नहीं पाए। वहीं एक 2 की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इक्वल का मुकाबला जा बैठा हुआ है। फिर चले जैनन 6 नंबर जर्सी में। जैनन भी मैच विनर खिलाड़ी माने जाते हैं। बोनस आन है 6 खिलाड़ी के बीच में। गलती हुई और मुकेश जैसे जिम्मेदार खिलाड़ी इतनी हड़बड़ी करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 4-2 की स्थिति बनी हुई है। 12 निकले जरिए 4 तो बराबर 2 अंक से बहुत बड़ी बनाई हुई है। फिर चले हेमंत 10 नंबर इस बार हेमंत गिरे और वहीं पे क्या लाजवाब टेकल यहाँ पे लगातार अपनी स्कोर बोर्ड को चलायमान करती हुई 5-2 की स्थिति बनी हुई है। फिर चले जैनन 6 नंबर जैसी एक खिलाड़ी बीच में सुपर टेकल आना है। क्या सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी? निश्चित तौर पे सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी। 3 खिलाड़ी बीच में, लेकिन जैनन उतने डीप में जाकर रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। अपने घर को जाना पसंद करेंगे। फिर चले हेमंत हीरा गए हैं 5 खिलाड़ी के बीच में। कि मुकेश बाहर है तो उनको पवेलियन से वापस करना ही होगा, क्योंकि उनके प्रमुख रेडर और राजेश भी बाहर है तो थोड़ी सी टीम के लिए संकट की सबब बनती जा रही है। और बिना अंकल कर वापस फिर प्रशांत उस छोर से मोरावली पलटन थोड़ी सी संयम सूझबूझ से खेलना होगा। सुपर टेकल का फायदा निश्चित तौर पे उठाना चाहेगी मोरावली पलटन। इतना डीप में जाकर देखना होगा क्या इस बार सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी, लेकिन बिना अगला कर जाना पसंद करेगी। इस बार राघव शायद कुछ समय से अपने फिटनेस से समस्या से जूझते रहे हैं और उनकी रणनीति कुछ दूसरी होगी। क्या इस गड्ढे को पाटना चाहेगी? निश्चित तौर पे मोरावली पलटन तैयार करेगी और उनकी सटीक रणनीति हम 3rd रेट में खिलाना चाहेंगे। और ये डू और डाई रेट करो मारो की स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई। क्या करेंगे जयनंद भाई? देखने वाली बात होगी। डीप में जाकर 3 खिलाड़ियों के बीच में उनको कुछ करना होगा। आपको 30 सेकंड के दायरे में इस बार गलती हुई। आप डिफेंडर अगर इतनी हड़बड़ी करेंगे तो उस मौका मिल जाता है और डिफेंस वाला के बीच में चले राघव उमदा कद के खिलाड़ी और नंबर 1 रेडर माने जाते थे, लेकिन थोड़ी सी उनकी पैर छोटी हुई। उस समय से वो हमेशा समस्याग्रस्त रहे और वहीं पे छुरमुट की तरह आए और वहीं पे फंस गए।
अकेले खिलाड़ी और इन आउट की दहलीज पे खड़ी हुई समर्पण किया जाएगा और कम समय में ऑल आउट होना, थोड़ी सी कुछ उनकी रणनीति में बदलाव करना होगा। 11-2 की स्थिति बन चुकी है। उनकी फिटनेस वर्कर से जीत रहे हैं तो उनको आराम पवेलियन में कराना चाहिए। फिर चले मुकेश, सारा का दारोमदार मुकेश की कंधों में। मुकेश वो खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी है जो कभी पलटवार कर सकते हैं। क्या मुकेश की जादू चलेगा इस बार? निश्चित तौर पे चलेगा। हालांकि 2 अंक ही सुनिश्चित किया गया। पहली निगाहें हमारे ऑफिशियल जजमेंट आदरणीय संतोष यादव जी और श्री विनायक जी, इस बार गलती पे गलती हुई। कॉर्नर की खिलाड़ी से थोड़ी सी चूक हुई तो कवर के खिलाड़ी को बैकअप करना था, लेकिन वहां पे भी हड़बड़ी और जल्दीबाजी किया गया। फिर चले मुकेश के ऊपर सारा दारोमदार। पूरे 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजबा बेहतरीन फुटवर्क सलामान किया। कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेला और राइट का और लेफ्ट का की ओर। इस बार कवर के खिलाड़ी आए आगे और सेंटर लाइन देखने वाली बात होगी। क्या गिनती शुरू हो चुकी है? हालांकि अभी भी ऑफिशियल जजमेंट की इस बार बोनस +2 पॉइंट मिला और 3 अंक का इजाफा मिलता हुआ 13-7 की स्थिति। और इस गड्ढे को हल्के हल्के पाटते हुए लगातार मुकेश स्ट्रगल करते हुए इस बार देख रहा होगा क्या ठीक दिखाई। कबड्डी के जाने पहुंचने वाले सभी कबड्डी के लुत्फ उठाने वाले दीवाना चाहते को सर्जनियल ग्राउंड केपीएल सीजन 2 में हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। मुकेश स्ट्रगल पे 4 खिलाड़ी बीच में 2-2 की चैनबंदी। क्या 2 की चैनबंदी को तोड़ पाएंगे? एक छोर पे प्रमोद पाले, दूसरे छोर पे विष्णु, लेकिन बिना अंबे का सुरक्षित अपने घर को। सबार जयनान बारवानी किरा चलेंगे, लंबे कद के रेडर। 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजबा। मरावी पलटन को हर हाल में कुछ पलटवार करना होगा कि कामना इनके खिलाड़ी के पास बोनस अटेम्प्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस बार बिना अंक लेकर वापस। और जो अंक तालिका है वो 13-8 में रुका हुआ। मुकेश की रणनीति में थोड़ी सी बदलाव किया जा रहा है, शायद 3rd रेड में खिलाना पसंद करेगी। फिर चले प्रमोद पौले हरफन मौला रेडर कि बक्साही क्लब को सेवाएं देते थे, लेकिन इस बार 12 रानी किरण ने खरीदा है उस टीम के लिए महत्वपूर्ण। प्रहार के ऊपर राजेश 6 नंबर जैसे लंबे कद के रेडर राजेश इस बार का और पौले और जैनन की जोड़ी एक छोर में ऐसी लग रहा था कि सेंटर लाइन के करीब है, तो निश्चित तौर पे ये शूटर की आवाज जैनन के लिए उनकी कानों में गूंज रही है। बरो की स्थिति, अगर डिफेंडर जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे जैनन को स्ट्रगल में जाना ही होगा, क्योंकि 30 सेकंड के दायरे में इस बार जैनन फंस सकते हैं। ओ 14-9 की स्थिति बनी हुई है। अभी भी फर्स्ट हाफ का कुछ चंद सेकंडों का खेल आना शेष और प्रहार पर मुकेश 4 खिलाड़ी के बीच में देखने वाली बात होगी। क्या मुकेश कुछ कर गुजारते हैं या क्योंकि उनके ऊपर सारा दरमदार थोड़ी सी संज्ञा सेल्फ आउट होने से बचे निश्चित तौर पर मिलने की गुंजाइश रहती। फिर चले प्रमोद पावले थोड़ी सहम खेलते, अन्यथा पावले चलते तो हवा की दिशा भी हौले चलती, लेकिन पावले भी अपनी थोड़ी से भी फर्स्ट
सेकंड हाफ का खेल प्रारंभ होता हुआ और रेड का जिम्मा प्रमोद पौड़े हालांकि उनकी टीम बढ़त रही हुई है। 14 रन की स्थिति 5 अंक से बढ़त आई हुई है 12 की रजिया और बोनस लेकर अंक तालिका में एक अंक सुनिश्चित किया प्रमोद पौड़े ने। इस बार रेड का जिम्मा मुकेश आदरणीय महंतर बिंद्राज जी मंच में विराजमान होंगे। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। लगातार रेड का जिम्मा प्रमोद पौड़े 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजबा। देखने वाली बात होगी क्या प्रमोद पौड़े क्या गोल खिलाएंगे। पहला रेड सेकंड हाफ को उनका बोनस के रूप में एक अंक सुनिश्चित किया। क्या इस बार प्रमोद पौड़े कुछ क्या गोल खिलाएंगे, लेकिन डिफेंडर भी बड़े ढंग से उतनी आक्रामक नहीं दिखा रहे हैं। इस बार मुकेश 3 खिलाड़ी के बीच में सुपर टेक कराना है। सुपर टेक का फायदा निश्चित तौर पर उठाना जाएगी। इस बार मुकेश देखना होगा। ओहो हवे 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 आगे पैर है थोड़ी सी ऑफिसर के द्वारा मुक्त गोल होगी। और अकेले खिलाड़ी है और थोड़ी सी ऑल आउट की दहलीज पे खड़ी होते हुए प्रमोद पौड़े 16-12 की स्थिति बनी हुई है। प्रमोद पौड़े अंतिम खिलाड़ी क्या अपने साथी खिलाड़ियों को रिवायरल कराना चाहेंगे। निश्चित तौर पे प्रमोद पौड़े अपनी दिमाग से कुछ न कुछ इस बार ये एचडी बेस किया गया, बाहर किया गया दिया। और अगर बोनस नहीं मिलता तो निश्चित तौर पे पीछे इक्वल का मुकाबला बनता है। लेकिन 16-15 की स्थिति बनी अभी भी मरावी 12 घेरा झरिया एक अंक से बढ़त बनाई हुई है। और मुकेश आते आते उस गड्ढे की खाई को पाटते हुए टाइम में मैच फंसता हुआ 16-16 बराबर की स्थिति को का मुकाबला। फिर चले प्रशांत लंबे के खिलाड़ी क्या शानदार जानदार मुकाबला मुख्य रोशनी में सरजमी अलगिलान सुने का प्रयास और 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजबा, लेकिन बिना लेकर वापस जाना चाहेगी। फिर चले मुकेश हरपन मौला राइडर। मुकेश के कंधों में सारा जिम्मेदारी और उन्हीं के द्वारा ऐसे गड्ढे को पाटते हुए एक बराबर की स्थिति लाई हुई। क्या मुकेश का चलना हर हार में। और इस बार विष्णु को बाहर किया गया कार्नर के खिलाड़ी को और बेहतरीन अपने उनकी पहली निगाह है उनकी चपलता पैर में गई, फुटवर्क चलाने गया, फिर जयन गए हैं। 7 खिलाड़ी के बीच में 2 आसान है, अटैक किया जा रहा है। और इस बार निश्चित तौर पर सिमरन की करीब आते आते उनके हाथ, लेकिन कमर के खिलाड़ी आए पीछे धकेला और बेहतरीन टैकल किया गया। और बढ़त एक छोर में 12 रन की बढ़त बनाई हुई थी तो मराई पलटन ने उस गड्ढे को खाई को पाटते हुए बराबर किया और अंक तालिका को बढ़त बनाई 16-18 की स्थिति में। और कबड्डी में पलटवार तो निश्चित तौर पे फिर चले मुकेश 2-2 की चैनबंदी छूने का प्रयास और टाइम आउट लिया। राष्ट्रपति का स्वागत है। फिर 16-18 की स्थिति बनी है। प्रहार कुमार प्रशांत 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान लेफ्ट फायर से राइट फायर करने का प्रयास देखना होगा। और अमित कार्नर कुछ करना होगा। अगर एक दम हो गया टूट जाती है तो निश्चित तौर पर टीम के लिए थोड़ी सी परेशानी की सबब बन सकती है, लेकिन सुरक्षित अपने पाले में। इस बार रेड का जिम्मा हेमंत को दिया गया है। ब्लॉक के पीएल और जिला के पीएल सेलेक्टेड खिलाड़ी अपनी अभिज्ञता को साबित करना होगा हेमंत को। लगातार स्ट्रगल में 2 खिलाड़ी को जुगलबंदी हेमंत, लेकिन बिना अंक लेकर उतने डीप में जाकर रिक्स लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी टीम एक समय संकट की स्थिति थी। उस संकट को बांटते हुए
उस गड्ढे की खाई को पटा, बाहर रानी के बराबर की 16 स्थिति, फिर 2 अंक से बढ़त रही हुई है पलटन और इस बार 18 पाले 2 पॉइंट से आगे मारवाड़। अपने अनुभव का कुछ उपयोग करना चाहेंगे। निश्चित तौर पर उनकी रणनीति देवराज आए हैं, लंबे कद के खिलाड़ी। क्या देवराज आते आते कुछ करते हैं, क्योंकि आराम के मुद्रा में बैठे थे और ये और थर्ड रेट जैसे जैसे समय व्यतीत होगा और पीठ दिखाया, और पीठ दिखाना मतलब कबड्डी आप समझते हैं, गलती अरविंद को बाहर किया गया है। से भी करो मरो की स्थिति, आते आते नए खिलाड़ी को, हालांकि महेंद्र मैच विनर खिलाड़ी और अनुभव है उनके पास, लेकिन देखना होगा क्या इस बार महेंद्र, हालांकि बोनस से अपनी जगह सुनिश्चित किया और थर्ड रेट को एक सफल रेट बनाया। अभी दोनों टीम बराबर में। हरफन मौला रेडर 5 खिलाड़ी के बीच में बोनस आप है। क्या मुड़े के इस बार, ओहो, और एक नहीं 2-3 बोगियां तोड़ते तोड़ते गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार 3 पॉइंट मिला है सुपर डुपर रेड, और फिर देवराज को बाहर किया गया है। 12 रन टाइम आउट ओवर आप ध्यान देंगे। चले प्रशांत लंबे करके वो हरफन मौला रेडर और ब्लॉक कबड्डी ने हीरो की तराशनी का एक प्लेटफॉर्म अर्किडाल लायंस में ब्लॉक केबल सीजन का इतना बड़ा प्रतियोगिता तलाशा जाएगा इस बार। जगत उनकी पहली निगाहें उनकी पैर की चपलता फुटवर्क को भापा और साफ मुठ किया गया। अकेले महेंद्र पाल अलर्ट के दर और अभी भी 2 मिनट 28 सेकंड का खेल आना शेष। 18-25 की स्थिति बनी हुई है। लंबे के खिलाड़ी महेंद्र गए हैं। क्या महेंद्र क्या गोल खिलाते हैं? जाते जाते आक्रामकता की मूड में 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मजमा। महेंद्र अपने प्रयास चलावन किया, लेफ्ट फायर राइट फायर किया, प्रयास किया, कभी एक आदमी क्या 2 आदमी और कॉर्नर के खिलाड़ी कोई प्रयास उनकी जारी लगातार, क्योंकि समय कम है। 19-25 की स्थिति बनी हुई है। प्रहार तो बदल मुकेश लंबे करके रेडर मुकेश हरफन मौला टॉप रेडर में गिनती इनकी गिनी जाती है पाली ब्लॉक में, और इन्हीं के दारोमदार से मराई पलटन वापसी और एक बढ़त को गड्ढे की खाई को पटा और अपनी टीम को बढ़त की स्थिति लाई है। 19-25 स्थिति। एक समय 12 रन के बढ़त बनाई हुई थी। फिर चले महेंद्र लंबे कद के खिलाड़ी। महेंद्र लंबे कद के खिलाड़ी फिंगर चलाया, देखने वाली बात होगी, लेकिन उनको नकारा और ऑफिशियल जजमेंट की आसमानी उंगली नहीं आई, दावा किया गया था। हालांकि फिर चले मुकेश। 19-25 की स्थिति बनी हुई है। मुकेश दमदार उम्दा कद का ठीक रेडर, छकाने का प्रयास, राइट का लेफ्ट हवा की खिलाड़ी जल्दीबाजी की है, लेकिन हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ी, लेकिन गड़बड़ी नहीं हुई वहां पे। लगातार महेंद्र पार इस बार और वो भी कॉर्नर में मुकेश ने अपनी उपयुक्तता साबित की और हरफन मौला ऑलराउंडर खेल का प्रदर्शन करते हैं। और ये डू और डाई का रेट खतरे की घंटी रेडर के लिए करो मरो की स्थिति। आगे कुआं पीछे खाई, क्या करेंगे अमित भाई, देखने वाली बात होगी। और डुबकी लगाने का प्रयास, लेकिन पूरे 6 खिलाड़ी का झुरमुट गया और अमित वहीं पे अपनी उपयुक्तता साबित नहीं कर पाए। उन्होंने जल्दीबाजी अटैक किया, मौका मिला डिफेंडर को और फिर चले जयनंद। 20-27 की स्थिति बनी हुई है। 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है। और कुछ समय का, क्योंकि अंक तालिका को भी थोड़ी सी वो अपनी बढ़ाना चाहेगी। 20-7 की स्थिति बनी हुई है। 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है।
हालांकि समय को गुजारना चाहेंगे। 7 अंक से मरावी पलटन बढ़त बनाई हुई है। एक समय महारानी केरा झरिया बढ़त बनाई हुई थी, की कमी महसूस हुई।